18वें अध्याय में यह भगवान कहते हैं, भौतिक इच्छा से अतिरिक्त कर्म को परित्याग का विधान लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्म फलों का त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कर्म फल की आकांक्षा किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्चात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में तो यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्यों में किसी विशेष उद्देश्य को समर्पित करने के लिए विधियों का उल्लेख किया है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं, अच्छी संतान प्राप्त करने का करना स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इच्छाओं के वशीभूत होकर उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक में यह उत्तरांतर हृदय को शुद्ध के लिए कहा जाने वाला परित्याग उचित है। इसके बाद श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में यह कहते हैं कि कुछ विधान घोषित करते समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषित समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विधान को मानते यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनका विषय में मतभेद है। उदाहरण यह किया जाता है कि पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ मत है कि पशु हत्या पुण्यता निशेष है। यदि कोई वैदिक साहित्य को पशु वध की संस्कृति हुए है तो लेकिन पशु को मारा गया नहीं मानना चाहिए। यह बल पशु की नवजीवन प्रदान करने के लिए होता है। कभी कभी यज्ञों में मारे गए पशु को नवजीवन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी कभी पशु को मनुष्य योनि को भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन संबंध मनुष्य मतभेद है। कुछ तो यह कहा है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि विशेष बलि के लिए शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषय विभिन्न मतों को स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो इस श्लोक में यह भारतवंशी, अब त्याग का विषय मेरा निर्णय हुआ। नराशादुल शास्त्रों में त्याग देने वाले